हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बहुभुज, जो कि हर एक एग्ज़ाम में या तो रेलवे या आप एसएससी में जाइएगा या कोई भी जिसमें मैथ पूछा जाता है, इस चैप्टर से, इस अध्याय से एक प्रश्न आता है जो कि आप बहुत ही इजी मेथड से बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं या एक फार्मूला इस है कह सकते हैं, जिसको आप लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आप एक प्रश्न एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी सीजीएल कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम एक प्रश्न पक्का करें। चलिए देखते हैं। बहुभुज के बारे में है। बहुभुज ऐसा आकृति है जिसमें कि बहुत सारी भुजाएं हो, जैसे पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नाइनभुज। सिंपल भाषा में जिसमें बहुत सारी भुजा, उसको बहुभुज कहते हैं। ऐसा सम बहुभुज होना चाहिए जिसमें सम मतलब समान, बहु मतलब अनेक, अभुज मतलब भुजा। ऐसा बहुभुज जिसके जो भुजाएं होती है वो समान होती है, सम बहुभुज कहलाती है। उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है। यहाँ बहुभुज लिखे हैं तो कैसा बहुभुज? सम बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो बहुभुज के अंतःकोण कहिए या तो सभी अंतःकोण लगा सकते हैं आप। सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो मान होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। जब सभी अंतःकोणों, मान लीजिए 10 को यदि बहुभुज की संख्या यानी एक है जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान उसे 10 से भाग दे देंगे। उसी तरह हम मानते हैं n है भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जितना प्रत्येक यानी सभी अंतःकोण में n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा 2n-4/n गुना 90 डिग्री। 2n-4/n ये ब्रैकेट में लिखे हैं, बाहर में 90 डिग्री लिखे हैं। इस तरह से ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा है बहुभुज के बहिष्कोणों का योग। जो बहुभुज होगा समबहुभुज, उसका बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री होता है। बहिष्कोण का मान कितना हो गया आपका? 360 डिग्री। अब बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है, यानी जैसे 10 दिया रहेगा, 10 भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, तो 360 बटे हम लोग 10 से भाग करेंगे। यहाँ उसी तरह 10 के जगह कितना है? n है। यदि हमको भुजा की संख्या नहीं मालूम रहे तो सीधा सीधी क्या करेंगे? 360/n इस तरह लगाना है। इसका प्रत्येक बहिष्कोण जो हो गया 360/n। अब ये जो आता है बहुभुज के विकर्ण की संख्या, कभी आपका एग्ज़ाम में रेलवे हो या एसएससी में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है बहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया रहेगा कि 5 पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण की संख्या जो निकालना है n × n-3/2। इस टाइप का प्रश्न जो है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनाइएगा आपको बहुत ही आसान लगेगा यदि आप ये ट्रिक जान गए हैं। यानी एक जो कंसेप्ट है या ट्रिक है, इसको जो भी कहिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का आसान तरीका है, आप डेली इसको देखिए और लिखिए। एक कॉपी बनाइए, पतली वाली कॉपी जो 10 रुपये में मिलती हो, उसमें आप चैप्टर वाइज जो है फार्मूला को कलेक्शन करके रखिए। उसको डेली देखिए, जितना बार आपको मौका मिले 3, 4, 5 बार आप उसको लिखिए। ऐसा याद होगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला देख लिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। यानी सभी अंतःकोण में यदि n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा, यानी कि एक अंतःकोण का मान। उसी तरह बहुभुज का बहिष्कोण का योग होता है, जितने भी बहिष्कोण है उसका कोई योग होता है 360 डिग्री। और प्रत्येक लगाना है तो 360 को हम n से भाग कर देंगे। इस तरह विकर्ण की संख्या बहुभुज यानी समबहुभुज में या के विकर्णों की संख्या क्या होगा? n × n-3। अब जैसे आपको पूछ देगा 5 भुजा वाले समभुज में विकर्ण की संख्या कितना होगा? n कितना है? 5 देंगे। 5 - 3/2 ये हो गया 5। और कितना हो गया यहाँ? 5 में 3 गया, 2/2, 2 कट जाएगा तो विकर्ण हो जाएगा 5। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कोई भी प्रश्न को। तो आप ये
इसका देखिए स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप, जो नोट यानी मेमोरी में, इसको हम लोग मेमोरी में कहते हैं, उसमें लिख के रख लीजिएगा और इसको डेली देखिएगा, आपका मेमोरी में बैठ जाएगा ये प्रश्न, ये कंसेप्ट। इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न बनाने में बहुत ईजी होगा। और आप एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम दे जाइएगा, इससे एक प्रश्न निश्चित है आएगा ही, आता है। आप पिछला क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं जिसमें पूछा हुआ है कि नहीं, इससे एक प्रश्न आता है। आप ये गांठ बांध लीजिए, आपको ये 5 को देखना है। 5 में तो बहिष्कोण का मान तो इजी है, बहिष्कोण का मान 360 होता है, और प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूछा जाएगा 360/n। अब जो है सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। 2n-4 गुना 90 डिग्री कर देंगे, और जो है प्रत्येक अंतःकोण का मान 2n-4 गुना 90 डिग्री जो होता है उसमें n से भाग दे देंगे, जहाँ n क्या है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या किसकी, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या है n। इस तरह से ये आपका 5 को हम बताएं, 5 ये ट्रिक्स कहिए, कंसेप्ट कहिए, जो भी कहिए, इसको आप जो है ये लिख लीजिएगा और इसको देखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं जो बहुभुज पढ़े, इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका उसी बेस्ड पर कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उसी आधार पर। तो दिया है एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। कैसा कह रहा है, समबाहु मतलब समबाहु माने जिसकी सभी भुजा बराबर हो, पंचभुज दिया है जिसमें 5 भुजा हो, के सभी अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, भुजाओं की संख्या दिया है समबाहुभुज n बराबर 5, पंचभुज है, तो कैसे होगा 2 × 5 - 4 इंटू 90 डिग्री, 5 दूनी 10, 10 - 4 90, 10 में 4 गया 6 गुना 90 डिग्री है ना, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 के 54 कितना डिग्री हो गया, 540 डिग्री हो गया। देखिए एक समबाहुज पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कैसा है, समबाहु है माने जिसकी सभी भुजा बराबर हो, लेकिन पंचभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है। सभी अंतःकोणों का योग निकालना है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो जहाँ n है वहाँ पे हम 5 रख देंगे, 2 × 5 - 4 ब्रैकेट बंद, बाहर में 90 डिग्री है, 2 × 5 = 10, 10 में 4 गया 6 गुना 90 यानी 9 × 6 = 54, 540 डिग्री हो गया। ये आपका कितना इजी में बना, हाँ बशर्ते आपको याद है सभी अंतःकोणों का योग। अब देखिए दिया है एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दिया है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, इसका उल्टा दिया है सभी अंतःकोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर कितना दिया है 10 80। यहाँ पे हमको n का मान निकालना है, भुजाओं की संख्या n बराबर वाट। तो क्या करेंगे, एक लाइन में बनने वाला है सब सवाल। 2n-4 इंटू 90 डिग्री ब्रैकेट में 90 डिग्री और 110 80 दिया है, 1010 9 एकम 9 9 दूनी 18 कितना हो गया 12 9 108, यानी देखिए 2n-4 = 12 हो गया। तो 2n माइनस है बीच में, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2n लिख लिए, 12 है और देखिए -4 उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 2n = 16, इसलिए n बराबर 8। n बराबर कटा दिए, 2 8 16, यहाँ पे कटा दिए। देख लीजिए यहाँ पे आपका सभी अंतःकोणों का योग दिया है 10 80 डिग्री है, तो सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 ब्रैकेट बंद 90 डिग्री = इतना दे दिए। अब n का मान तो निकालना है, तो यहाँ कटा दिए 90 गुना ये 1 0 0 कट गया, 9 9 एकम 9 9 18 12 बार में कटा, 2n-4 = 12। अब माइनस को उस पर ले जाएंगे तो कितना 12 4 16 हो जाएगा, 2n बराबर 16 लिखे, इसलिए n बराबर 8। इस तरह आपका ये बहुभुज से संबंधित
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और जो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का यदि आपको मिलता है बहुभुज से संबंधित कोई भी प्रश्न, उसको बनाइए और इसका लाभ उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।